हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 14। ये बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 3rd के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये वर्कशीट बच्चों 20 अप्रैल 2021 के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम भरेंगे। और आज की वर्कशीट करने के बाद हम क्या सीखेंगे, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, वो है बच्चों स्प्लिट नंबर्स इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम संख्याओं को हंड्रेड, टेंस और वंस इसमें विस्तार से लिखना सीखेंगे या फैलाकर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का नाम है दुकान दुकान। तो चलिए पढ़ते हैं। दुकानदार दुकानदार, खेलना रश्मि और उसके भाई रोहित को बहुत पसंद है। खेल में कभी रश्मि दुकानदार बनती है तो कभी रोहित। आज के खेल में रश्मि दुकानदार बनी है और रोहित ग्राहक बना है। उन्होंने 100, 10 और 1 रुपए के नोट पुराने कागजों से बनाए हैं। रोहित रश्मि की दुकान पर नीचे लिखा हुआ सामान खरीदने गया और उसने 100, 10 और 1 रुपए के नोटों से सामान खरीदा। आप रोहित को पैसे देने में मदद करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको पैसे देते समय कम से कम नोटों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप जितना कम से कम नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको वो करना है। तो देखो यहाँ पे आपके लिए एक तालिका है बच्चों। यहाँ पे सामान का नाम लिखा हुआ है, उसकी कीमत लिखी हुई है और कितने नोट देने होंगे ये आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके भी दिखाया है। तो देखो सबसे पहले है बॉल। वो बॉल की कीमत है बच्चों यहाँ पे कितनी है, 36। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, एक 10 का नोट दिया, एक और 10 का नोट और एक और, यानी कि 3 10 के नोट दिए। तो 10 10 10 हो गए 30, है ना। और यहाँ पे देखो फिर हमें और क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे वंस पे है 6। तो हमें 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक कितने नोट देने पड़ेंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो 10 10 के तो हो गए 30 और एक एक के हो गए 6, हो गए 36, है ना। इस प्रकार से हमने नोटों में इनको दर्शाना है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अगला हमें करना है ये है चरखी। ठीक है, और चरखी की कीमत यहाँ पे बताई है 15 रुपए। तो 15 रुपए के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक तो हम दे देंगे 10 का नोट, है ना। हम दे देंगे यहाँ पे 10 का नोट और 10 के बाद बच्चों हमें और कितने चाहिए, 5। वंस पे यहाँ पे लिखा है 5। तो 5 के लिए हमें एक एक के 5 सिक्के देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। देखो 10 तो बच्चों ये हो गए, 10 का नोट हो गया और 5 हमारे एक एक के हो गए, तो हो गए कितने, 15, है ना। इस प्रकार हम इनको नोटों में भी दर्शा सकते हैं। आगे है बच्चों पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स की कीमत यहाँ पे दर्शाई है 48 रुपए, यानी कि 48 रुपीज। ठीक है, इसके लिए हमें 10 10 के कितने नोट लेने पड़ेंगे, 4 नोट लेने पड़ेंगे। तो देखो 10 20 और अब हो जाएंगे 30, ये हो गए 40। ठीक है, अब आगे बच्चों अब अगला 10 का नोट नहीं ले सकते क्योंकि वो तो 50 हो जाएंगे, जबकि हमें तो कितने बनाने हैं, 48 48। तो यहाँ पे वंस पे लिखा है 8, तो हमें एक एक के 8 सिक्के चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 10 10 के तो हो गए बच्चों हमारे 40। ठीक है, और एक के हो गए 8। तो 40 और 8 हो गए हमारे 48। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब है बल्ला। ठीक है, यानी कि बैट। उसकी कीमत यहाँ पे दर्शाई है हमें 60 रुपए। तो 60 को हम कैसे दर्शाएंगे बच्चों, 10 10 के कितने नोट चाहिए, 6 नोट चाहिए। तो देखो 10 10 और 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और 10 50 50 और 10 60। ठीक है, हमें कम से कम नोटों का प्रयोग करना है। ठीक है,
तो ये कितने हो गए बच्चों 60। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की कीमत है बच्चों 125 रुपये। तो हम यहाँ पे बच्चों 10-10 के नोट लेंगे तो ज़्यादा नोट बन जाएंगे, तो हम सबसे पहले एक 100 का नोट बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 100 का नोट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है 1 है, तो 100 हो गया है ना। और अब 25 के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 10-10 के 2 नोट ले लेंगे तो हो जाएंगे 20, है ना। तो 100 और 20 कितने हो गए 120। अब वंस प्लेस पे है 5, तो हम कितने सिक्के लेंगे एक एक के 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो बच्चों 100 प्लेस पे है 100। अब देखो 10 प्लेस पे था 2, तो देखो हमने 2 नोट लिए 10-10 के, तो कितने हो गए 20। अब देखो एक एक के कितने बच्चों 5, तो देखो इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 जमा 20 120, 120 और 5 125। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि जो हमारी ये प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो सबसे पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर 100। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो वंस पे होता है बच्चों वो 1 का मल्टीपल होता है। ठीक है, और टेंस पे बच्चों 10 का, और 100 पे बच्चों 100 का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखो, आगे बच्चों बोला है कि आप भी पुराने कागजों से 100, 10 और 1 रुपए के नोट बनाइए। आज के दिन आपके घर में जो भी सामान खरीदा गया उनकी कीमत अपने कागज के नोटों से नीचे दिखाइए। जैसे बच्चों मान लो आपके घर में आज सब्जी खरीदी गई और वो सब्जी आई है 100 रुपए की या 110 रुपए की, मान लो 110 रुपए की आपने सब्जी खरीदी, तो कितने नोट आपको देने होंगे। तो इसके लिए बच्चों आप क्या दिखाओगे, यहाँ पे एक 100 का नोट दर्शा दोगे। ठीक है, और एक हमें चाहिएगा 10 का नोट। ठीक है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार करना है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई दूसरी कीमत भी ले सकते हैं। मान लो आपने दूध खरीदा, ठीक है, तो दूध खरीदा आपने 65 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें 10-10 के कितने नोट लेने पड़ेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये हो गए 60 और एक एक के कितने सिक्के चाहिए 5, 1 2 3 4 और 1 5। याद रखना बच्चों आपको केवल आपके पास 3 नोट है, 100 का, 10 का और 1 के। ठीक है, आपको इन नोटों का ही प्रयोग करना है। ठीक है, याद रखना है ये आपको ये क्वेश्चन करते समय। आगे बच्चों आप यहाँ पे कोई भी दूसरी चीज लिख लेंगे, ठीक है, जो आपने खरीदी है, और यहाँ पर भी उसकी कीमत यहाँ लिखेंगे और उसको इस प्रकार से दर्शाएंगे नोटों के द्वारा। ठीक है, आपको 100 का, 10 का और 1 के नोट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है, यह आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि कोरोना काल जैसे कठिन समय में पैसों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए ताकि मुश्किल के वक्त में हमें आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, ठीक है पेरेंट्स, आप इस प्रकार से ये जो है संदेश अपने बच्चों को दे सकते हैं। आगे है कोविड का संदेश, जिसमें बोला गया है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे और कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।